मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य सम पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब यानी जिन शासन की विरल विभूति, जिन शासन के अनेक क्षेत्रों में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तीर्थ रक्षा हो या अमूल्य पशुओं की रक्षा, साधर्मिक उत्थान हो या साधु साध्वी जी का उत्कर्ष, सभी क्षेत्रों में वह माहिर थे, जिसमें एक है युवा वर्ग का परिवर्तन। जैन होए के जैनेतर होए, कोई युवा ने नहोतो कि जे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेबना शब्द सांभळीने ઊભો ન થઈ જાય, એટલું સામર્થ્યના શબ્દમાં। जिन्होंने युवाओं में संस्कारों के निरूपण हेतु रविवार यह युवा शिविर का प्रारंभ किया था। उनके प्रवचनों में युवा वर्ग की विशेष रुचि रहती थी। वे अनेक प्रकल्पों के माध्यम से युवाओं को जागरूक करते थे और उनमें शासन के प्रति समर्पण भाव बढ़ाने के प्रयास करते थे। उनके कार्यों, प्रवचनों और प्रेरणाओं का ही प्रभाव था जो इस पीढ़ी में राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा और धर्म रक्षा के संस्कार प्रज्वलित कर गया। आज उनके शिष्य आचार्य श्री मेघदर्शन सूरी जी महाराज साहब उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और नई पीढ़ी को अपने वैभवशाली धर्म की विरासत देने की दिशा में कार्यान्वित है। मुंबई शहर उनके धर्म प्रभावना के कार्यों से सदा लाभान्वित होता रहा है। पिछले 5 वर्षों से लगातार दक्षिण मुंबई के विविध संघ जैसे गोवालिया टैंक, नवजीवन सोसाइटी, प्रार्थना समाज, भायखला और वाल्केश्वर में उनके चातुर्मास हुए हैं। उनके धारदार प्रवचनों में लोगों की दशा एवं दिशा बदल जाती है। 2014 से अब तक में बालकों के लिए समर वैकेशन में 7 अढ़ारिया उपधान का आयोजन, 2014 में धार्मिक संघों के उत्थान और संचालन हेतु मुंबई के सभी संघों के ट्रस्टियों की मार्गदर्शन शिविर का आयोजन, 2015 में पौषध शिविर का आयोजन, 2016 में सूरी मंत्र की पंच प्रस्थान की 5 पीठिका की संपूर्ण मौन, अपने शिष्य का मुंह तक नहीं देख सकते ऐसा एकांतवास, जप तप सहित एक साथ साधना एवं आत्मशुद्धि पुण्य वृद्धि परिवार की स्थापना, 2017 में 120 बालकों की भायखला तीर्थ से सिरसाड़ महावीर धाम तीर्थ की पैदल यात्रा का आयोजन, गिरिराज सेवा युवक मिलन एवं सुमतिनाथ जिनालय नवजीवन सोसाइटी, सुमतिनाथ जिनालय प्रार्थना समाज और सहकार निवास जिनालय के परमात्मा की अंजन शलाका और प्रतिष्ठा। इनके अलावा अनेक गृह जिनालय की प्रतिष्ठा, वर्धमान संस्कार धाम साउथ मुंबई ब्रांच की स्थापना, ओपन बुक परीक्षा, युवा सामयिक अभियान, जिनालय शुद्धिकरण, साधु साध्वी जी अध्यापन कार्य आदि अनेक युवा जागृति के कार्य कर युवाओं को नई दिशा दी है। और अब 2018 में एक ऐसी मुहिम का आगाज किया जो आज के वक्त की प्राथमिक आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित जीवन शैली के इस दौर में नरक द्वार समान रात्रि भोजन करना सहज हो गया है। ऐसे माहौल में नई पीढ़ी को इस महापाप से बचाने से नो टू रात्रि भोजन, बी स्पिरिचुअल, बी साइंटिफिक कैंपेन शुरू किया है। अपने प्रभावशाली प्रवचन में जैन शास्त्र, साइंटिफिक थ्योरीज और लॉजिकल एनालिसिस का समन्वय कर आज की युवा पीढ़ी को उनकी शैली में रात्रि भोजन त्याग करने की प्रेरणा की और उन्हें इस महापाप से बचाने का भगीरथ प्रयास किया। उनके अथाग परिश्रम और पुण्य का ही नतीजा है कि दक्षिण मुंबई के अतिशय समृद्धशाली क्षेत्र वाल्केश्वर, भायखला, नवजीवन प्रार्थना समाज आदि जहां डगर डगर पर समृद्धि झलकती है, जहां हर गली चौराहे पर तरह तरह की खाद्य सामग्री देर रात तक उपलब्ध होती है, वहां के 1600 से अधिक बालक बालिकाओं ने पूज्य गुरुदेव के मुख से जिन वचनों का श्रवण कर चातुर्मास के 120 में से
100 दिनों से अधिक रात्रि भोजन का त्याग करने का संकल्प किया। अहिंसा की बुनियाद पर टिका है जैन धर्म। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की हिंसा का भी यहाँ निषेध है। इसलिए तो जैन धर्म में रात्रि भोजन को वर्जित कहा है। पर बात सिर्फ प्रभु वचन को मानने तक सीमित नहीं है, विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। Pujyacharya Megdarshan Sri Swarji Maharaj explains to us that germs and microbes that disappear in sunlight enter and pervade the atmosphere when there is no sun. These germs are invisible to naked eyes and they enter our food. Consuming these foods after sunset can lead to the killing of these germs and can also affect our health in a bad way. Thanks to Pujya Acharya Sri Megdarshan Sri Swarji Maharaj, who gave us scientific reasons for practicing Chauvya. In the presence of sunlight, digestive system fire performs at a peak. The food eaten at night does not get properly digested since the digestive system inactivated due to the lack of sunlight. Our metabolism rate slows down. It results in diseases, obesity, lesser immunity and many more. चाहे हीलिंग बाय वाटर नामक अमेरिका के एक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हार्टली हेनेसे हो या मशहूर फिल्म स्टार अक्षय कुमार हो, हर बुद्धिजीवी और स्वास्थ्य प्रेमी सूर्यास्त के पहले भोजन के पक्ष में अपना मत व्यक्त करते हैं। आप कहते हैं 6:30 बजे खाना खा लो रात का, तो यंगस्टर हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो इसमें मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हमारे माता पिता ने, हम जब बड़े हो रहे थे हमको तब से ये सिखाया। ये अलग बात है कि आप सब लोग भूल रहे हैं, कई लोग भूल रहे हैं, इसे पकड़ के रखिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर 6 सूर्यास्त से पहले अगर आप अपना खाना भोजन कर लें, एंड उसके फायदे बहुत हैं। जब आप लेट खाना खाते हैं आपका पूरा शरीर रेस्ट कर रहा होता है, बट योर स्टमक इज नॉट रेस्टिंग। एंड जब आप सुबह उठते हैं, दैट इज द टाइम दैट स्टमक इज अबाउट टू रेस्ट, फिर आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एंड हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा डिजीज कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम योर स्टमक। और कई लोगों ने 6:30 बजे खाना शुरू किया एंड देयर लाइफ इज चेंज्ड। आप करके देखें, आप सब आपको करके देखें 6:30 बजे 7 बजे। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना भी बता देता हूं कि सिर्फ 7 दिन मुश्किल है, 8वां दिन आपको मुश्किल नहीं लगा, बिकॉज योर इंटेस्टाइन, योर स्टमक विल श्रिंक। और इतनी छोटी सी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कसरत करके दिखाऊंगा आपको, मैं यहाँ कसरत करके दिखाता हूँ, ये फॉलो कीजिए, ये करिए, लेकिन ये तो एक छोटी सी चीज़ है। और खाइए जो कुछ खाना है, आप जलेबी खाइए, आपको पराठे खाने हैं, पकौड़े खाने हैं, लेकिन दोपहर के वक्त खा लीजिए, सुबह खा लीजिए, शाम से पहले खा लीजिए। जरूरी है रात को सोने से पहले खाना है। यदि हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है और एक्टिव रहना है, तो हमें सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए। चौव्यार करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रहता है, इससे हमें प्रॉपर स्लीप भी मिलती है, हम जल्दी ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होता है और सभी लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए हमें रात्रि भोजन न कर अच्छी हैबिट्स को अपनाना चाहिए। सबका ऐसा मानना था रात्रि भोजन त्याग बहुत टफ है, इससे एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है और रात को भूख लगती है। बट इन 100 दिनों में मुझे शुरू में 2-3 दिन बहुत भूख लगती थी, पर अच्छा रिजल्ट पाने के लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आज चौव्यार मुझे बहुत ईजी लगता है। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फ्रेंड्स के साथ घूमने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जी हाँ, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। रात्रि भोजन त्यागी बच्चों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। केवल जैन धर्म या आज का विज्ञान ही नहीं, अन्य धर्म के शास्त्र जैसे प्रभास खंड, पद्म पुराण, योग विशिष्ट पूर्वार्ध 108, मार्कंड पुराण इत्यादि में रात्रि भोजन को महापाप कहा है। पद्म पुराण के प्रभास खंड में कहा गया है कि नरक के 4 द्वार है, जिसमें रात्रि भोजन को प्रथम द्वार कहा गया है। योग विशिष्ट के पूर्वार्ध 108 में कहा गया है कि विशेषतः चातुर्मास में रात्रि भोजन न करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मार्कंड पुराण में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद पानी पीना रुधिर पीने के बराबर है और अन्न खाना मांस खाने के बराबर है। इस समारोह के मुख्य लाभार्थी
पेताणी परिवार तथा सभी लाभार्थी परिवार की भी संघ अनुमोदना करता है। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य उपकारी श्री मेघदर्शन સુરેશ્વર મહારાજ સાહેબના વ્યાખ્યાનના પ્રભાવે માતુશ્રી ભાનુબેન રમેશભાઈ પેથાણીને લાભ લેવાની ઈચ્છા થઈ અને અમારા પરિવારે આ લાભ ઉપાડી લીધો અને એ જાણીને ખૂબ ખૂબ આનંદ છે કે 1600 જેટલા બાળકોએ આ ચોવિયાર અભિયાનમાં ભાગ લઈ અને સુંદર રીતે આરાધના કરી અને આનાથી નવી પેઢીને બી આ કરવાનો ઘણો જ પ્રોત્સાહન મળશે। Say no to રાત્રિ ભોજન, be spiritual, be scientific। ચંદ્રશેખર વિજય મહારાજ સર જેને હજારો યુવાનોને સંસારની અસારતાથી પાર પાડીને પ્રવજ્યાના માર્ગે લઈ ગયા છે, જેને હજારો વીર સૈનિકોને સંઘ અને શાસન સેવામાં જોડેલા છે, એવા જ તેમના વિરલ શિષ્ય પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત મેઘદર્શન મહારાજ સાહેબની નિશ્રામાં આ નાની ઉંમર કુમળી ઉંમરના બાળકોને 3 થી 15 વર્ષના ઉંમરના બાળકોને વાળ્યા છે। આ મોહમાહી નગરીમાં રાત્રે ખાવું એ મહાપાપ છે। આરોગ્ય તો બગડે, શરીરમાં અનેક રોગોને પેદા કરનાર આ રાત્રિ ભોજન ખાધા પછી તરત જ સૂઈ જવું એ સાયન્ટિફિક રીતે પણ યોગ્ય નથી। જૈન સંઘના ઇતિહાસમાં એક ઉદાહરણ દાખલો આવે છે। લક્ષ્મણજીએ વનમાલાને પરણીને તરત જ રામની સાથે વનવાસ જવાનું નક્કી કર્યું। વનમાલા પોતાના પતિદેવને પૂછે છે કે આપ ક્યારે પાછા પધારશો? ત્યારે લક્ષ્મણજીએ એમને કીધું કે હું જલ્દી આવીશ અને જો હું નહીં આવું તો મને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગશે। પણ વનમાલા માની નહીં। પાછું લક્ષ્મણજીએ કીધું કે મને રાત્રિ ભોજનનું પાપ લાગશે, તો તરત જ વનમાલા માની ગઈ। આપ સમજી શકો છો રાત્રિ ભોજન એ પાપ નથી, महापाप છે। परम पूज्य आचार्य मेघदर्शन जी महाराज साहब के चरणों में मेरी बहुत बहुत वंदना। प्रातः स्मरणीय चंद्रशेखर जी महाराज साहब की पवित्र स्मृति को वंदन करते हुए न केवल जैन समाज बल्कि सारे भारतीय संस्कृति के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक याद करने लायक दिन बना रहेगा। मलाबार हिल जैसा इलाका जो कि पूरे भारत का सबसे ज्यादा रिच इलाका कहा जाता है और जहाँ के बच्चों के लिए दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण रात्रि की रहता है, उस समय वहाँ के 1400-1500 बच्चों ने 4 महीने तक लगातार रात्रि भोजन का त्याग करना, ये अपने आप में एक ऐसा सत्य है जिसके लिए हम सबको गौरव का अनुभव होता है। आचार्य मेघदर्शन जी महाराज साहब की प्रेरणा से और उनकी पवित्रता के कारण, चंद्रशेखर जी महाराज साहब के बताए हुए मार्ग पर उनके चलने के प्रण के कारण यह असंभव संभव हो पाया है। धन्य है ऐसे गुरुदेव आचार्य श्री मेघदर्शन सूरी जी जो आने वाली पीढ़ी को इतने प्यार से सम्यक जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। और उतने ही धन्यवाद के पात्र है दक्षिण मुंबई के सभी नन्हे बच्चे जो गुरु वचन को गुरु आज्ञा मानकर 100 से अधिक दिन तक रात्रि भोजन का त्याग किया और आगे भी करने की इच्छा व्यक्त की है। आज का यह सम्मान समारोह निश्चित रूप से इन बच्चों के मान में रखा गया है, पर इस सम्मान के उतने ही हकदार वो सभी माता पिता है जिन्होंने अपने बच्चों के रात्रि भोजन त्याग के फैसले को समर्थन दिया। आइए इन बच्चों से आज प्रेरणा ले, जो मार्ग पर हम नहीं चल सके उस मार्ग पर चलने का प्रयास करे, जीव हिंसा से बचे, जिन आज्ञा का पालन करे, गुरु आज्ञा का पालन करे, इन सभी बच्चों की सही अनुमोदना करे। हम सब रात्रि भोजन का त्याग करें। से नो टू रात्रि भोजन। बी स्पिरिचुअल, बी साइंटिफिक।